Hello children, welcome to my YouTube channel My Pehchan Classes. This is my second class. In the first class, I have already discussed about the importance of English language and बच्चे जैसे आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में हमें वर्ड्स मैनेजमेंट और सेंटेंस मैनेजमेंट ये दो चीज़ आनी चाहिए. तो द फर्स्ट थिंग्स कम्स वर्ड मैनेजमेंट. इसे हम ग्रामर की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड इसके पहले आप लोगों ने स्टैंडर्ड 3-4 में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ी होगी. आइए लेट अस हैव ए क्विक रिवीजन ओवर द टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. देखिए बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स मतलब क्या होता है और स्पीच मतलब क्या होता है. पार्ट्स जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट्स मतलब भाग, कोई चीज़ का हिस्सा. इसका मतलब होता है भाग, कोई चीज़ का हिस्सा. और स्पीच, स्पीच मतलब हो जाता है स्टेटमेंट. स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स मीन्स कोई भी बात. तो कोई भी बात हम सेंटेंस के सहारे बोलते हैं. तो सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो स्टेटमेंट के ही पार्ट्स हैं. और वो क्या चीज़ से बनते हैं? वर्ड से बनते हैं. क्या चीज़ से बनते हैं? वर्ड से बनते हैं. तो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है. क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. तो इन इंग्लिश जितने सारे वर्ड्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने का उसका आधार क्या है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे. बच्चों, जैसे कि आप हमारे सोसाइटी में देखते हैं, देयर आर सो मेनी पर्सन्स of different professions like teacher, doctor, advocate, businessman, farmer and etc. तो हमारी सोसाइटी को सही ढंग से रनिंग करने के लिए सभी तरह के पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरह इंग्लिश वर्ड्स में जितने सारे वर्ड्स हैं उनको उनके कार्य के आधार पर, उनके काम के आधार पर जो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इट इज़ ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क इन ए सेंटेंस. किसी सेंटेंस में वर्ड्स का क्या कार्य है, उनका क्या काम है, उनके आधार पे हम उन्हें अलग अलग भागों में, अलग अलग ग्रुपों में बांटते हैं. उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. सो लेट अस राइट ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 groups or kinds according to their work in a sentence. Each group is called part of speech.
ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स और काइंड्स। सभी इंग्लिश वर्ड्स को 8 ग्रुप्स में, 8 काइंड्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में उनके कार्य के आधार पर। तो ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उन 8 प्रकार के जो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उनमें से हर एक ग्रुप को, हर एक क्लास को, हर एक काइंड को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इंग्लिश में जितने सारे वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स, उसको 8 तरह के अलग अलग ग्रुपों में बांटे गए हैं। यानी कि ये जो वर्ड्स है, ये 8 तरह के अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं, उनका रोल अलग अलग है। ये सभी क्या हैं? ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो आइए इसके बारे में अभी हम लोग हल्की फुल्की जानकारी हासिल करते हैं और बाद में एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल क्लासेस लिए जाएंगे, उसके अलग वीडियोस होंगे। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जस्ट एट ए ग्लैंस, एक नज़र में हम लोग देखना चाहते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, तो ये 8 काइंड्स है, नाउन प्रोनाउन से लेके इंटरजेक्शन तक। अभी देखिए, सबसे पहले आता है नाउन। नंबर 1 में नाउन। नाउन के बारे में आप क्या जानते हैं? किसको हम नाउन कहेंगे? आप अपने आमने सामने जो कुछ चीज भी देखते हैं, वट एवर यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स, ऑल द थिंग्स आर नाउन। हम अपने आमने सामने क्या देखते हैं? जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे हाथ में डस्टर है, मेरे हाथ में पेन है, मैं एक मैन हूँ, आई एम ए मैन, यू आर ए बॉय और ए गर्ल। तो जितने लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी को हम देख सकते हैं। हमारे चारों तरफ जितने सारी चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ ए लिविंग थिंग और ए नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल थिंग्स आर नाउन। तो जितनी सारी चीज़ें वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं, और वी कैन फील, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इन आवर माइंड, वो भी नाउन होते हैं। कोई भी पर्सन्स या एनिमल्स या कोई थिंग के अंदर जो क्वालिटी मौजूद रहता है, उस क्वालिटी को हम फील कर सकते हैं, वैसे चीज़ भी नाउन में आता है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एक सिंपल डेफिनेशन ये आता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बट इसको अगर हम डिटेल में बोलना चाहेंगे तो क्या होगा? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एनी आइडिया। किसी भी प्रकार की आइडिया, कोई पर्सन का नाम, कोई प्लेस का नाम, कोई एनिमल का नाम, कोई थिंग का नाम, या किसी भी प्रकार की आइडिया, इन सारे नामों को, सभी नामों को हम क्या बोलेंगे? नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग नोट कर लेते हैं। कोई भी नाम, जैसे राम, द हिमालय, बुक,
पेन, डॉग, ट्री, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, डार्कनेस, एटसेट्रा। ये सभी को हम नाउन बोलेंगे। राम, द हिमालय, बुक, पेन, डॉग, ट्री, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, डार्कनेस अंधेरा, एटसेट्रा। ये सारे चीज़ को हम नाउन बोलेंगे। इन शॉर्ट, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वो किसी को नाम देने के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। इज इट क्लियर? तो आइए, नाउन हम लोग का हो गया। अब प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रोनाउन क्या होगा। हाँ, आपने लिख लिया। अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब नंबर 2 में आते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे कि वर्ड से जाहिर है, प्रो मीन्स बदले, आप समझ लीजिए। प्रो मीन्स बदले, और प्रो मीन्स बदले किसी के स्थान पर, और नाउन, नाउन्स मीन्स जो नाउन है, अभी अभी हमने पढ़ा। यानी कि नाउन के बदले जो यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। हाँ, नाउन के बदले। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A word that is used in place of a noun, in place of a noun is called pronoun. A word that is used in place of a noun, ये इस चीज को हमें समझना है। इस इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के बदले में यूज होता है। अभी अभी मैंने कहा नाउन वो किसी का नाम होगा, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो राम के बदले दूसरे सेंटेंस में हमने ही यूज किया। क्या यूज किया? ही। तो ही क्या हो गया? राम के बदले यूज हुआ, तो ही हो गया आपका प्रोनाउन। हाँ, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यहाँ पर जो माइन वर्ड यूज किया गया है, उससे मेरा बोध होता है आई एम ए पर्सन, तो वो उस पर्सन के बदले माइन का यूज हुआ है, तो माइन इज ऑल्सो ए प्रोनाउन। सो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के बदले यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। हाँ, इसका एग्जांपल्स, ही, सी, ईट, यू, दे, माइन, yours, his, hers, etc. जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रोनाउन के बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, उसके कितने काइंड्स होते हैं और उनके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हम एक शॉर्ट नोट्स ले रहे हैं। हाँ, अभी नंबर 3, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अभी अभी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमने सीखा। अभी एडजेक्टिव वो कौन वर्ड्स होंगे, इनका क्या रोल होगा।
तो एडजेक्टिव्स वो क्या करते हैं ना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। हाँ, ये वर्ड दैट गिव्स और दैट ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, दैट मीन्स इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा कुछ हमें बताता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो एडजेक्टिव का रोल क्या है ना, वो नाउन या प्रोनाउन का गुण गाता है, उसके बारे में अच्छाई बुराई जो भी है उसके बारे में हमें बताता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ये वर्ड which qualifies a noun or a pronoun is called an adjective। ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता बतलाता है, उसके बारे में कुछ क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल्स कुछ हम लोग नोट कर लेते हैं, जैसे गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, थीन, एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे, तो इनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। नंबर 4 वर्ब। अब वर्ब किसको बोलेंगे, इसको सिंपली कहा जा सकता है कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जिससे किसी भी प्रकार का एक्शन का बोध होता हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि कुछ काम करने का बोध होता हो, उसको हम वर्ब कहेंगे। बट डीपली वर्ब सिर्फ एक्शन का ही बोध नहीं कराता है, बल्कि इट ऑल्सो शोज द स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन और रिलेशन। ये किसी का पोजीशन भी दिखाता है और स्टेट ऑफ बीइंग किसी के अवस्था के बारे में बताता है, किसी की स्थिति के बारे में हमें जानकारी देता है, वो भी वर्ब है। और जो एक्शन वर्ड्स हैं वो भी वर्ब है। तो ये वर्ब इज ए वर्ड दैट shows some action, state or position। तो जो किसी भी प्रकार के एक्शन के बारे में बताता है, किसी भी प्रकार की स्टेट ऑफ बीइंग कुछ होने का बोध कराता है, और पोजीशन कोई चीज अपने हक में है, किसी के हक में है, वो भी बताता है। ये सारे वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं। हाँ, उसके एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे एक्शन वर्ड में काम, गो, ईट, रीड, ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ बीइंग एम, इज, आर, फिर पोजीशन बतलाने वाले हैव, हैज, एटसेट्रा, ये सभी वर्ब हैं। तो आगे चल के हम वर्ब के चैप्टर में इनकी भी डिटेल स्टडी करेंगे, कौन प्रिंसिपल वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब्स क्या है, उनके यूजेस क्या हैं। नंबर 5 एडवर्ब।
एड प्लस वर्ब, इसको देखिए अगर हम अलग करते हैं तो ये दो वर्ड से बना है, एड और वर्ब। इससे एक सिंपल मतलब हम लगा सकते हैं, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। लेकिन एडवर्ब ये वो वर्ड है जो केवल वर्ब के ही बारे में नहीं बताता है, बल्कि वो किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है या कोई दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। दैट मीन्स जैसे कि हमने एडजेक्टिव पढ़ा जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताता है, वो हो गया एडजेक्टिव। और नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों के बारे में हमें कुछ बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हो जाएगा एडवर्ब। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि एडवर्ब वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या तो किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए वर्ड दैट qualifies a verb, an adjective or another adverb. A word that qualifies a verb, an adjective or another adverb is called adverb. इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्लोली, क्विकली, वेरी, फास्ट, FAST एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे, ये सभी वर्ड्स हम इन्हें एडवर्ब कहेंगे। हाँ, नंबर 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, प्री इसको अगर हम बांटते हैं प्री और पोजीशन, प्री मीन्स होता है पहले, बिफोर, और पोजीशंस मीन्स किसी का ठहराव, किसी का अवस्थान, कोई चीज कहीं पे रहता है तो उसको बोलते हैं अवस्थान, प्रीपोजिशन। तो ये कौन सारे वर्ड्स होंगे? ये ऐसे वर्ड्स होंगे जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, और उनका काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और आकर उस नाउन या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के दूसरे जो सारे वर्ड्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें बताता है। तो ये रिलेशन बताने वाले वर्ड हैं प्रीपोजिशन। तो इसको हम लिखेंगे, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, to show its
to show its relation to some other words in the sentence. A preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun. नाउन या प्रोनाउन के पहले जनरली उसका यूज किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स, इसका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाने के लिए इन द सेंटेंस, सेंटेंस में बाकी जितने दूसरे वर्ड्स है उनके साथ वो नाउन या प्रोनाउन जिसके पहले वो यूज किया गया उसका जो रिलेशन है वो बताता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स नोट करते हैं, जैसे इन, ऑन, इनटू, टू, ऑफ, फ्रॉम, बिहाइंड, etc. In, on, into, to, of, from, behind, etc. Prepositions एक बहुत वास्ट चैप्टर है और इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अब नंबर 7 आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन जैसे जंक्शन, जंक्शंस मतलब क्या होता है, स्टेशन, जहां बहुत सारी लाइनें आके मिलती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन ये मिलाने वाला, यानी कि वो वैसे सारे वर्ड्स हैं जो दूसरे वर्ड्स वो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो इसको हम संयोजक भी बोल सकते हैं। तो कंजंक्शन इसका काम क्या है ना, दूसरे वर्ड्स और सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये वर्ड दैट join other words or sentences. A word that joins other words or sentences is called conjunction. जो दूसरे वर्ड्स और सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है उसको हम कंजंक्शन बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं, जैसे एंड, बट, और, आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, एटसेट्रा। इस तरह के और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कौन वर्ड्स को बोला जाएगा, ये वर्ड्स हमारे माइंड में अचानक किसी भी प्रकार की फीलिंग्स जो आती है, वो फीलिंग्स जैसे खुशी की हो, दुख की हो या तो आश्चर्य की हो, इस तरह का जो सडन फीलिंग या इमोशन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अचानक आए भी फीलिंग्स, हाँ, तो जिसको हम सडन फीलिंग्स और इमोशन बोलेंगे ना।
an interjection is a word that is used to express a sudden feeling or emotion of the mind. That means हमारे माइंड में जो किसी भी प्रकार का अचानक सेंटिमेंट्स या फीलिंग आते हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। और इनके इसके एग्जांपल्स है जैसे अलाश, हुर्रे, ओह, आउच एटसेट्रा। इसे हम कभी खुशी, कभी गम, कभी आश्चर्य, हैरानी, इन सब चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। सो चिल्ड्रन, ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। I think you have understood the lesson very well. Thank you. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Okay, thank you.